अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जुमंद और आपको आज की इस नई वीडियो में वेलकम कहती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इन दो मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात शेयर करने वाली हूं। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा, लोग किसी भी सप्लीमेंट्स के बारे में सुनते हैं और उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को उस वक्त तक यूज़ करना नहीं चाहिए जब तक उसके बारे में मुकम्मल मालूमात ना हो। नो डाउट इन सप्लीमेंट्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और साइड इफ़ेक्ट्स अगर हैं तो क्या और क्यों होते हैं, इस्तेमाल कौन लोग कर सकते हैं और कौन और किस उम्र के लोग इस्तेमाल करने से गुरेज करें, इनकी डोज कितनी होनी चाहिए, इस्तेमाल करने का सही वक्त कौन सा है और कितने दिन तक इन मल्टीविटामिन्स को यूज़ करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि क्या हम इन दोनों मल्टीविटामिन्स को एक साथ एक ही वक्त में यूज़ कर सकते हैं या नहीं, और इनके यूज़ के दौरान एहतियातें कौन कौन सी करनी है। और वीडियो के एंड में मैं इन दोनों का कंपैरिजन भी शेयर करूंगी और आपको ये बताऊंगी कि इनमें से बेस्ट कौन सी है जो आपको यूज़ करनी चाहिए। तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं सरबैक्स जी के बारे में। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ये पट्टों की कमजोरी को दूर करती है, थकावट और सुस्ती को खत्म कर देती है, बालों का गिरना बंद हो जाता है, नेल्स मजबूत हो जाते हैं, स्किन चमकदार हो जाती है, नींद की कमी का मसला भी हल हो जाता है। इंग्रेडिएंट्स में शामिल है विटामिन ई, विटामिन सी, फोलिक एसिड और विटामिन बी कम्प्लेक्स। इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर ज्यादा अरसा यूज करेंगे तो वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको कौन कौन लोग यूज कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर के मेल्स और फीमेल्स इसको यूज कर सकते हैं। इसको कौन लोग यूज ना करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, प्रेग्नेंट खवातीन और 18 साल से कम उम्र के लोग और किसी भी मर्ज में मुब्तला लोग इसको यूज ना करें। इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। रोजाना एक टैबलेट आपने पहले 15 दिन तक रेगुलर लेनी है। उसके बाद अगले 15 दिन एक दिन छोड़कर एक टैबलेट लेनी है। डोज लेने का सही वक्त क्या है। सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद पानी के साथ एक टैबलेट ले लें और सारा दिन ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। इसके यूज के दौरान एहतियात कौन कौन सी करनी है। इसके इस्तेमाल के दौरान पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज्यादा करना है। अगर ज्यादा पानी नहीं पिएंगे तो यूरिन का कलर येलो हो जाएगा। ये कोई नुकसान वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये चीज ये शो करवाती है कि इसके बेनिफिट्स बॉडी को कम मिलते हैं और यूरिन के जरिए जाया हो जाते हैं, इसलिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। सेकेंड नंबर पर ये है मेरे पास थेराग्रान अल्ट्रा टैबलेट्स। इन टैबलेट्स के भी बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं। इन टैबलेट्स में बहुत सारे मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स ऐड किए गए हैं। मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स के बॉडी को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें शामिल है विटामिन ए। ये हमारी स्किन और आइज के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें शामिल है विटामिन डी जो हमारे जिस्म की हड्डियों को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। इसमें शामिल है विटामिन ई। ये बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इनहेंस करता है। इसमें शामिल है विटामिन बी1। ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें शामिल है विटामिन बी2। ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करता है। इसमें शामिल है विटामिन बी6। ये हार्ट डिजीज से बचाता है और नींद के मसाइल को हल करता है। इसमें शामिल है विटामिन बी12। ये नर्व सेल्स की प्रोडक्शन में अहम रोल अदा करता है। इसमें शामिल है फोलिक एसिड। ये प्रेगनेंसी में खवातीन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें शामिल है बायोटिन। ये हमारी स्किन, नेल्स और हेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें शामिल है नियासिन। ये ब्रेन और नर्व सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करता है। शामिल मिनरल्स की बात कर लेते हैं। इसमें शामिल है आयरन जो खून बनाने में हेल्प करता है। इसमें शामिल है फास्फोरस जो बोन्स की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें शामिल है आयोडीन जो हमारे जिस्म में थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है। इसमें शामिल है मैग्नीशियम जो कि केमिकल रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें शामिल है कॉपर और जिंक जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इनहेंस करते हैं। इसमें शामिल है मैग्नीज, ये हमारी बोन्स की प्रोडक्शन करता है। इसमें शामिल है सेलेनियम, ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। क्रोमियम भी इसमें शामिल है जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कितनी डोज आपने रोजाना लेनी है। रोजाना आपने सिर्फ एक टैबलेट ही खानी है सादा पानी के साथ। डोज लेने का सही वक्त क्या है, तो सुबह नाश्ते के बाद भी आप ले सकते हैं या दोपहर को खाना खाने के बाद ले लें। इसके इस्तेमाल के दौरान आपने एहतियात क्या करनी है, तो इसके यूज करने के बाद आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसकी ओवरडोज करने से एलर्जी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, नोजिया या हेडेक हो सकता है। कौन लोग यूज कर सकते हैं, तो 18 साल से ऊपर के मेल्स और फीमेल्स इसको यूज कर सकते हैं। कौन लोग यूज ना करें, तो इसको 18 साल से कम उम्र के लोग, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट यूज ना करें। तो ये था सरबैक्स जी और थेराग्रान अल्ट्रा टैबलेट्स का कंप्लीट कंपैरिजन। अगर आप मुझसे कंसल्ट करेंगे कि इन टैबलेट्स में से हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए, तो मैं आपको सरबैक्स जी को यूज़ करने का मशवरा दूंगी क्योंकि इसके रिजल्ट्स ज़्यादा बेस्ट हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। बहुत उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।